आज के सत्संग का मुख्य विषय दास ने भगवान कृष्ण की गीता के शास्त्र से लिया है। भगवान कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय में जब पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया था, तब उस समय अंत में गीता शास्त्र के बारे में, या यूं कहें समस्त शास्त्र के आधार पर सभी को एक संदेश दिया कि शास्त्र का जो ज्ञान है वह ज्ञान किसको सुनाना चाहिए और किसको नहीं सुनाना चाहिए, सुनने वाले का क्या लाभ है, सुनाने वाले का क्या लाभ है। यदि कोई पढ़ेगा तो उसका भी क्या लाभ है, वह भी श्लोक के माध्यम से दिया। दास को पता है कुछ प्रेमी शास्त्र को बड़ी एकाग्रता से सुनते भी हैं, समझते भी हैं। यदि किसी के पास इस समय भगवान कृष्ण की गीता शास्त्र है तो 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने इन श्लोकों का वर्णन अंत में अर्थात 67 के पश्चात हम सभी को सुनाया है। हम ध्यान से श्रवण करें कि यदि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति, मेरी प्रभु के प्रति आस्था में यदि कहीं कमी है तो शायद है कि जो शास्त्र का मत है, जो शास्त्र का ज्ञान है, वह सुनकर के भी मैं उसे अनसुना कर दूंगा। तो दास श्लोक के माध्यम से नारायण रूप संगत के चरणों में इस विषय को रखने की कोशिश करेगा। ये जो पहला श्लोक है 67, उसको हम सब सुनेंगे। सबसे पहले भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इदं ते न अतपस्यकाय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम या अभ्यसूयति। अर्थात अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित मनुष्य से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस श्लोक का जो शब्दार्थ है, इसको दास ने आदिगुरु शंकराचार्य के भाष्य से पूर्ण अवलोकन करने के पश्चात इसका अलग अलग जो संधि विच्छेद है, उसमें क्या भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हमको क्या समझा रहे हैं, वो भी सुनने की बात है। भगवान कृष्ण आदिगुरु शंकराचार्य के इस ज्ञान को और अवलोकन और ज्यादा व्याख्या करते हैं कि तेरे हित के लिए, अर्थात संसार का जो ज्ञान है, यह शास्त्र
कभी भी तप रहित मनुष्य को नहीं सुनाना चाहिए। अब ये पहली बात है कि जो मनुष्य तप नहीं करता, जो पूजा पाठ नहीं करता, उसको कभी भी शास्त्र का ज्ञान सुनाना ही नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं, यदि कोई तप भी करता है, कहते हैं तपस्वी होने पर भी जो अभक्त हो, अभक्त किसे कहते हैं? आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं जो गुरुदेव और देवताओं आदि में भक्ति नहीं रखता, कभी भी उसको इस अवस्था में नहीं सुनाना चाहिए। अब तपस्वी होने के साथ साथ यदि भक्त नहीं है, उसमें श्रद्धा ही नहीं है गुरुदेव के प्रति, और उसको यदि हम सुनाएं भी तो कोई लाभ उसको होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं भक्त और तपस्वी होकर भी यदि वो सुनना ना चाहे, तब भी उसको नहीं सुनाना चाहिए। अब 3 शर्तें यहां पर हैं। सबसे पहली है तप रहित मनुष्य को नहीं सुनाना चाहिए। दूसरी बात है कि यदि वो भक्त नहीं है तब भी नहीं सुनाना चाहिए। और तीसरी बात है यदि भक्त भी है और तपस्वी भी है लेकिन सुनने की इच्छा नहीं है, तब भी उसको नहीं सुनाना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान इतना सुलभ नहीं होना चाहिए। महाराज जी बार बार कहा करते थे, बड़ी याद आती है उनकी कई कई बातों की। महाराज जी कहते हैं ये तुम्हें आसानी से मिल गए हैं, इसलिए तुम्हें इनकी कद्र नहीं है। और वास्तविकता है, महाराज जी जब तक देह रूप में हम सभी उन शिष्यों के साथ थे, संसार में थे, तो शिष्यों को कोई कद्र नहीं थी। उन्हीं के सामने न जाने कितनी अवज्ञाएं करते थे, उन्हीं के सामने उनके नियमों का उल्लंघन करते थे। महाराज जी बार बार समझाते थे, इसलिए कहते थे। अंत में जब ताजेवाला में गुरुदेव अपनी अंतिम लीला कर रहे थे, तब भी कह रहे थे कि इन्होंने पत्थरों में बीज डाल दिया, पत्थरों में बीज डाल करके जा रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो सुनने की इच्छुक ना हो उसे भी कभी नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन अब चौथी बात और बताई, वो कहते हैं तथा जो मुझ वासुदेव को मनुष्य मानकर मुझ में दोष दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न जानने से मुझ में आत्म प्रशंसा आदि दोषों का आराध्य रोप करता है, अर्थात मेरे ईश्वरत्व को सहन नहीं करता, उसको भी शास्त्र ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। अर्थात ये जो गीता शास्त्र है या फिर जो भी शास्त्र के ज्ञान है, शास्त्र का जो मत है, वो कभी उसको नहीं सुनाना चाहिए। यहां पर एक शब्द आता है शुश्रूषा, उसको कहते हैं जिसकी सुनने की इच्छा ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मत है वो हमने मोबाइल में लगा लिया, काम भी कर रहे हैं और लगा भी लिया, नाम आ रहा है, सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। लेकिन वो भी एक ऐसे प्रेमी होते हैं जिनका मन और कान सत्संग की बातों में होते हैं, भले ही चाहे बैठे कहीं हो, किसी कार्य में हो, किसी कार्य में हो, लेकिन उनका जो हृदय और चित्त होता है वो उसी में लगा होता है। अर्थात सुनने की जिसकी इच्छा है, सही मायने में शास्त्र का ज्ञान उसी को सुनाना चाहिए। एक शब्द दिया, इति ऐश शास्त्र संप्रदाय विधि, ये शास्त्र संप्रदाय की विधि है। ये हर शास्त्र के लिए है, चाहे वो ग्रंथ श्री समता विलास हो, ग्रंथ श्री समता प्रकाश हो, भगवान कृष्ण की भगवत गीता हो, रामायण हो, जो भी हमारे
ऋषि महर्षि हुए, उनके शास्त्रों, महर्षि वशिष्ठ शास्त्र, कई शास्त्र हैं, वेद है। तो इस तरह से जितने भी शास्त्र हैं, इन सभी शास्त्रों का ज्ञान उसी मनुष्य को सुनाना चाहिए जिस मनुष्य में ऐसी स्थिति ना हो, उसी मनुष्य को सुनाना चाहिए। अब सुने दूसरे श्लोक के लिए, जहां पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण 68 अर्थात 68वें श्लोक में कहते हैं, यम इमं परमं गुहायं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मय पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। अर्थात जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, एक प्रेम है, एक परम प्रेम है, जो पुरुष मेरे में प्रेम करके मेरे ही शास्त्रों का बखान करेगा, मेरे ही शास्त्रों के, मेरे ही उस रहस्य को जो शास्त्र मत में है अपने ही भक्तों से जो कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशय। अर्थात ये गीता का शास्त्र या कोई भी शास्त्र का ज्ञान यदि कोई प्रभु के भक्तों में सुनाएगा और समझाएगा बड़े प्रेम से, ना कोई छल ना कपट, इसका मतलब है वह सही मायने में मुझको ही प्राप्त होगा, ऐसा भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, लिखित गारंटी दे रहे हैं। यहां पर दास रामचरितमानस में जो नवदा भक्ति है, भगवान राम की वो चौपाई याद आ जाती है, क्योंकि सभी शास्त्र एक ही बात कहते हैं और शास्त्र की बात को सभी मान्यता देते। मेरी बात की मान्यता नहीं है, लेकिन शास्त्र की बात की मान्यता है। नवदा भक्ति में कहते हैं, तीसरी भक्ति जो है वह है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मेरे गुण समूहों का, मेरे ज्ञान का जो कपट छल त्याग करके सबको सुनाता है, ये मेरी चौथी भक्ति है। ऐ शबरी मां, ये चौथी भक्ति है। तो जो चौथी भक्ति की बात कही, वही बात भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में 68 और 67 वाले जो श्लोक है उसमें कही है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, प्रेम है, परम प्रेम है, सबसे प्रेम करना है, प्रेम से सबको सुनाना है, हाथ जोड़ करके निवेदन करना है, सुनिए। जो पात्र नहीं है उनकी पहली बात है, लेकिन जो हैं उनसे बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके निवेदन करना है। और कैसे भगवान देह में आकर के कैसे निवेदन कर रहे हैं कि वो शिष्य बनने को तैयार हैं। इसलिए दास बार बार उस दृष्टांत को संगत के सम्मुख पेश करता है। भगवान नारायण रूप हमारे सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जब अपने ही शिष्य को जाते हुए देख रहे हैं, तो वो कहते हैं, प्रेमी जी क्या इनकी बात तुमको अच्छी नहीं लगी? तो वो कहते हैं, नहीं महाराज जी, कोई जरा जरूरी काम याद आ गया था। अच्छा प्रेमी, शीघ्र काम करके लौट आना, शिष्य बनकर ना सही गुरु बनकर आ जाना। वो नारायण रूप, वो ईश्वर, वो परमपिता परमेश्वर देह रूप में आकर के हम सभी शिष्यों से, हम सभी नालायकों से इतने आदर भाव से, इतने प्रेम से
कितनी आर्द्रता से उन्होंने विनय करते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। वो हमारे लिए कह रहे हैं, वो मुझ जैसे नालायक के लिए कह रहे हैं कि हाँ तू सुन ले, तू समझ ले इस ज्ञान के लिए। लेकिन ये दास की बड़ी कमी है, ये दास की नालायकी है, मूर्खता है, बेवकूफी है कि उनके ज्ञान को समझ नहीं पाता, उनके ज्ञान को समझ ही नहीं पाता। बार बार ठोकर लगती है, बार बार। और यही हाल है कि गुरुवर ने, उन परमेश्वर ने बार बार चिताया है। उनका कोटि कोटि धन्यवाद है, उनकी कोटि कोटि प्रणाम है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस रहस्य युक्त गीता शास्त्र को तू बगैर किसी छल कपट के सुना। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, वह मुझको ही प्राप्त होगा। और दूसरी बात क्या कही, जो इन शास्त्रों को, जो इस ज्ञान को सुनाता है, उनके लिए फिर से एक श्लोक 69 वाला भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्यति मे प्रिय कृतम भक्त भाविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियवत्र भुवि। अर्थात अर्जुन, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। भगवान लिख करके कह रहे हैं, रिटिन, कि जो इन ज्ञान शास्त्रों को, जो शास्त्र के ज्ञान को, जो गीता के ज्ञान को, ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता प्रकाश, इन सभी ज्ञानों को जो कार्य को करेगा, जो बढ़ाएगा, जो जन जन तक पहुंचाएगा, वह प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में मुझे और कोई नहीं है। उससे ज्यादा प्रिय कार्य, ये सबसे प्रिय कार्य है प्रभु का, और पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। भविष्य की भी बात है। अब उनकी बात कही भगवान कृष्ण ने, जो इस ज्ञान के शास्त्र को, अर्थात शास्त्र में भरे हुए ज्ञान को स्वयं पढ़ेगा, उसका क्या होगा और कैसे होगा। 70वां श्लोक है, अदृश्यते च या इमं धर्मं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं मिष्टः स्यामिति मे मतिः। अर्थात जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। इसका अर्थ है कि जो विधि यज्ञ है, जप यज्ञ है, उपांशु यज्ञ है और मानस यज्ञ है, इन चारों यज्ञों में जो ज्ञान यज्ञ मानस का है वह सर्वश्रेष्ठ है। अतः उस ज्ञान यज्ञ की समानता में तू सही मायने में परमात्मा के लिए प्राप्त हो जाए। यानी स्वयं जो पढ़ेगा वह भी उसी के लिए प्राप्त होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य का ये जो श्लोक का वर्णन है, वो दास फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जो मनुष्य इस शास्त्र के ज्ञान को धर्म युक्त होकर के स्वयं पढ़ेगा और मनन करेगा, वह उस ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाएगा। अर्थात वह ज्ञान यज्ञ में ही समा जाएगा, वह परमात्मा में ही समा जाएगा। क्योंकि विधि यज्ञ, जप यज्ञ और उपांशु यज्ञ, यह मानस यज्ञ से इन चारों यज्ञों में जो ज्ञान यज्ञ है वह श्रेष्ठतम है, वह श्रेष्ठ है। तो इसका इतना वर्णन किया गया जिसके बारे में हम सभी को शायद पता ना हो, लेकिन बात यहां पर यह है कि भगवान कृष्ण ने उस गीता के ज्ञान में या
सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने जो ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता प्रकाश में जो शास्त्र के ज्ञान का अमृत भरा, वो अमृत था क्या, वह ज्ञान का सार है क्या? तो अंतिम श्लोक जो शास्त्र का सार है, जो ज्ञान का सार है, वो भी सुने। ये 66वां श्लोक है। 66वें श्लोक के पश्चात भगवान कृष्ण ने 67 अर्थात 67वें श्लोक से इस बात की व्याख्या की है कि जो ऊपर के दिए हुए समस्त शास्त्र के जो ज्ञान की धारा है, उस ज्ञान की धारा में जो इस लोक में इस तरह से सुनेगा, सुनाएगा, और किसको नहीं सुनाना चाहिए वह भी, जैसा कि दास ने संगत के चरणों में ये वर्णन किया शास्त्र के श्लोकों के आधार पर, अब वो सुने कि वो शास्त्र का निचोड़ है क्या। भगवान कृष्ण कहते हैं 66वें श्लोक में, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, तू शोक मत कर। इसलिए कहते हैं ये जो अंतिम बात भगवान कृष्ण ने कही कि तू सबका आश्रय छोड़ दे, तू तो निर्दोष है, निर्दोष था, लेकिन तूने अपने आप को अपने कर्तव्यों में बांध लिया और कर्तव्यों में बांध करके तू कर्ता बन बैठा, जबकि ना तू करता था ना तू करता है, लेकिन तूने मान लिया, इसलिए तू कर्ता बन करके भोक्ता बन गया। ये तेरी मुसीबत हो गई। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। ये जो विचार है वो विचार अंतिम श्लोक का है, जो शास्त्र का पूरा निचोड़ है। आज मेरे कर्तव्य कर्म न जाने कितने बंधे हुए हैं। मैंने अपने आप को सबसे पहले देह माना और देह मान करके मैंने अपने धागे अपने कर्तव्यों से बांध लिए। एक कर्तव्य मेरा माता पिता के प्रति है, भाई बहनों के प्रति है, पत्नी पति के प्रति है, पुत्र पुत्री के प्रति है, समाज के प्रति है, सबके प्रति कर्तव्य है। और एक धागा मैंने प्रभु परमात्मा से भी बांध दिया। अब इतने धागों में एक धागा प्रभु से बंधा, तो वो कहते हैं इस बात के लिए, वो क्या कह रहे हैं कि तू सारे कर्तव्यों में, ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज जी अपने एक वचन में कहते हैं, सब कर्मों में महाकर्म एक प्रभु उपासना ही है। सब कर्मों में महाकर्म एक प्रभु उपासना ही है। ये ग्रंथ श्री समता विलास का वचन है। और सुने एक दृष्टांत के माध्यम से, जो शास्त्र का मर्म है और शास्त्र का सार है, जो आज के विषय का भी एक बिंदु था। एक बार की बात है, एक शिष्य महर्षि रमण के आश्रम में जो रह रहा था, वो रसोई घर से अपने कमरे में जा रहा था। उस समय महर्षि आश्रम में नहीं थे, वो कहीं बाहर मतलब आश्रम के प्रांगण में नहीं थे, बल्कि कहीं गए हुए थे। उस समय पास में ही गुफा के अंदर, चूंकि वो तपस्या करते थे,
तो एक व्यक्ति उनसे बीच में मिला और उस व्यक्ति ने कहा कि महर्षि के कुछ पत्र प्रश्न के आ गए हैं और उनका उत्तर मैंने पूछ लिया है, उन उत्तर को लिख करके फिर पोस्ट करना है। जैसे महाराज जी से कई प्रेमी प्रश्न पूछते थे, प्रश्नों का उत्तर देते थे महाराज जी। उस समय महाराज जी के साथ में जो भगत बनारसी दास जी थे, मेहता अमोलक राम जी थे, प्रेमी लिख लेते थे। वैसे ही महर्षि रमन के आश्रम में भी चिट्ठी से जो प्रश्न पूछे जाते थे उनका उत्तर चिट्ठी के माध्यम से दिया जाता था। तो हुआ ये कि जब वो अपने कमरे में जा रहे थे एक साधक, तो दूसरे साधक ने कहा कि देखो भाई, महर्षि से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर मैंने महर्षि से पूछ लिया है और वो लिख करके उन्हें पोस्ट करना है। अब जिस समय वो अपने कमरे में जा रहे थे उस समय वो साधना अर्थात ध्यान सिमरन करने के वास्ते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं कार्य कर दूंगा लेकिन अभी मैं सिमरन करने के वास्ते जा रहा हूं और मैं बाद में कर दूंगा, सिमरन से जब उठूंगा तब मैं ये कार्य संपन्न कर दूंगा। खैर, इतनी बात कह करके वो अपने कमरे में चले गए और सिमरन में उन्होंने अपना ध्यान मंत्र में लगाया। अब सिमरन करने के पश्चात उनके मन में बड़ा एक संशय उत्पन्न हो गया कि सेवा का कार्य तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, तो मुझे सिमरन करना चाहिए था या फिर मुझे उस व्यक्ति की बात मान करके प्रश्न के उत्तरों को लिख करके पोस्ट करना चाहिए। खैर, उसका संशय जब मन में आया, जब निकला ही नहीं संशय, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो तीसरे दिन महर्षि के सामने वह व्यक्ति जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि महर्षि, मेरा एक संशय है, उसको दूर करिए कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। तो जो भी बात हुई वो बात महर्षि के सामने कह दी उसने कि ऐसी ऐसी बात है। अब महर्षि क्या कहते हैं, ये बात हमारे लिए बड़ी विचारणीय है और यही बात याद रखने योग्य। अब महर्षि कहते हैं साधक से कि शिष्य के सिमरन करने से ही गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, वही उसका महत्वपूर्ण कार्य है, वही अंतिम सत्य है। इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। उससे ज्यादा आवश्यक कार्य दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ये अंतिम बात महर्षि रमन की थी। उसके मन को शांति मिल गई, चैन मिल गया और उसको ठंडक मिल गई। यही एक दूसरा उदाहरण भी सुने आदरणीय प्रेमी भीमसेन ओबराय जी का। वो वैद्य जी थे, वो डॉक्टर थे और उन्होंने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी, जिस समय सिमरन को बैठते हैं कोई ना कोई आ जाता है, तो वो कहते हैं प्रेमी, तू भी रोगी है, तू भी अपने रोग का इलाज करने बैठा है। अब वो प्रेमी ने दोबारा से प्रश्न पूछा, महाराज जी, कभी कभी बड़ी आपत्ति आ जाती है, आपातकालीन स्थिति होती है, जो रोगी होता है वह जान पर आ पड़ती है, जिसको कहते हैं इमरजेंसी आ जाती है। अब महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी, तुमने सिमरन से नहीं उठना है, तुमने सिमरन से नहीं उठना है, भले ही आग ही क्यों ना लग जाए, लेकिन तुमने सिमरन नहीं छोड़ना। अब मार्गदर्शन तो सीधा सीधा सा है। यही बात वो कह रहे हैं कि जो तू दूसरों का आश्रय लेकर के अपने समस्त कार्यों को कर रहा है, उन समस्त कार्यों का त्याग करके तो अपने ही हृदय में तू नाम का जप कर। इसलिए कह रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में तू आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो स्पष्ट है संतों का, शास्त्रों का मत, शास्त्रों का सार। हम सभी के लिए 5 फंडामेंटल्स रूल दिए, उन नियमों के आधार पर
हमें सादगी में चलना है, हमें सेवा करनी है, हमें सत्य पे चलना है, हमें सत्संग को श्रवण करना है। इस वास्ते इस तरह से जैसे ये सारा का सारा सत्संग मेरे वास्ते सुनाया गया है, हम शास्त्र को सुनाएं, जो गुरु की सेवा मिले हम गुरु की सेवा करें। हम संसार के काम तो करने में आगे हैं, लेकिन प्रभु की सेवा करने में हम आगे नहीं हैं। जैसे एक कई दृष्टांतों से हम लोगों को समझ आती है बात, जिसको कहते हैं ना, एक महात्मा जी गांव के बाहर आए, गांव से एक व्यक्ति आया, महाराज जी बड़ी सेवा करने चाहते हैं हम तो, लेकिन क्या करें, हमारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पैसा बहुत था उनके पास, हम बड़ा चाहते हैं आपके पैर दबाएं, लेकिन क्या करें, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, चलेगा। महाराज जी कहते नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा व्यक्ति आया, उसका फटा हाल था, बोले महाराज जी हम तो आपकी बड़ी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। वो भी चला गया, बोले कोई बात नहीं। अब महाराज जी अपने शिष्य से कहते हैं, सेवा करने का मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए, हृदय होना चाहिए। जिसके पास हृदय, जिसके पास धन नहीं है वह शरीर से सेवा कर सकता है, जिसके पास शरीर है धन नहीं है वह शरीर से सेवा कर सकता है। तन से सेवा करे, धन से सेवा करे, मन से सेवा करे। इसलिए शास्त्रों के इन मर्म को समझ करके हम सभी इस गूढ़ रहस्य को समझें कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम सब का कल्याण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।